बच्चे आ जाइए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियोस के अंदर हम कूलम लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने क्या है, कंसीडर टू ऑपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। बच्चे यहाँ पे इसने क्या बोला है, दो ऑपोजिट चार्जेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या है जी, सेम मैग्नीट्यूड है। प्लेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दोनों को ही कुछ डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है एक दूसरे के, सच दैट द फोर्स एफ न्यूटन एक्ट बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब बच्चे देखिए इसने बोला क्या है सॉल्यूशन में, यहां पे आपके पास चार्ज है 1 और यहां पे आपके पास चार्ज है 2। ठीक है, फर्स्ट चार्ज का जो है वो क्या है -q, दूसरे का क्या है +q। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच की जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू एफ न्यूटन। तो फोर्स क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू एफ न्यूटन। अब बच्चे आपको पता है कि इफ 60% ऑफ द चार्जेस फ्रॉम वन इज ट्रांसफर टू द अनदर, इसने बोला कि पहले का जो 60% चार्ज था वो किस में ट्रांसफर हो गया, दूसरे में। ठीक है, डिटरमाइन हाउ मच द वैल्यू ऑफ फोर्स चेंजेस इन दिस केस। तो आपको बताना है कि फोर्स की वैल्यू कितनी चेंज हुई है इस केस के अंदर। क्लियर हुआ बच्चे या नहीं हुआ, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, यहां पे बेसिकली हमें करना क्या है, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट F is equal to K Q1 Q2 upon R square। Here Q1 is Q, Q2 is Q। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू K Q इंटू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो F आपके पास कितना आ जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे जल्दी बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एफ किसके बराबर आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे इसने बोला क्या है कि जो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू एफ न्यूटन। यहाँ पे बच्चे गिवन भी दिया है, यहाँ पे ये चीज गिवन भी दे रखी है, ये पढ़िए किसके बराबर गिवन दिया है, एफ न्यूटन। तो मतलब कि ये वाला जो आपके पास है वो कितना है, एफ न्यूटन। बच्चे अब ध्यान से समझना बिल्कुल। मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपीज है ना, मेरे पास कितने रुपीज है 100, और मेरा फ्रेंड है उसके पास भी कितने रुपीज है 100, दोनों के पास कितने रुपीज है 100 और 100। ठीक है, मैं अपने में से 60% पैसा अपने फ्रेंड को दे देता हूँ, मेरे पास जितना भी अमाउंट है उसका 60% मैं अपने फ्रेंड को दे देता हूँ। तो बच्चे बताइए मेरे पास कितना बचेगा। तो आप बोलोगे सर आपके पास बचेगा 40%। आपके पास कितना बचेगा 40%। और मेरे फ्रेंड के पास कितना हो जाएगा, 100 उसके पास पहले था और यहां से मैंने उसको कितना दे दिया 60, तो उसके पास कितना हो जाएगा जी, उसके पास हो जाएगा जी 160%। जल्दी बताइए ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब ये सेम केस यहीं पर वैलिड है बच्चे। अब ये सेम केस जो है वो आपका यहीं पर ही वैलिड हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या बोला है, उसने बोला है कि जितना उसका चार्ज था 60% वो ट्रांसफर कर देता है। अगर वो 60% चार्ज ट्रांसफर कर देता है तो उसके पास जो चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा 40%। और बी के पास अब कितना चार्ज आ जाएगा, 60% चार्ज उसके चार्ज में ऐड हो गया, तो उसके पास कितना आ जाएगा 160%। है ना, 40% का मतलब क्या हुआ बच्चे, 40 डिवाइड बाय 100, जो कि आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 2/5 के। और यहां पे कितना आ जाएगा जी 160 डिवाइड बाय 100, जो कि आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 8/5 क्यू। तो बच्चे यहाँ पे अब जो चार्जेस रहेंगे वो आपके पास कितना हो गया, Q1 आपके पास कितना है, यहां से देख लेते हैं बच्चे। Q1 आपके पास कितना आ गया, अब Q1 इज इक्वल टू 2/5 क्यू। और जो आपके पास Q2 है, Q2 आपके पास कितना है 8/5 क्यू। जल्दी बताइए Q1 आपके पास कितना आ गया 2/5 क्यू और Q2 आपके पास कितना आ गया 8/5 क्यू। अब जब आपको न्यू फोर्स निकालनी है तो बच्चे न्यू फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, न्यू फोर्स क्या होगी आपके पास, एफ न्यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बताइए एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के
इंटू 2/5 क्यू इंटू 8/5 क्यू डिवाइड बाय किसके आ जाएगा, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब बच्चे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एफ न्यू आपके पास कितना आ जाएगा, एफ न्यू इज इक्वल टू एफ न्यू इज इक्वल टू एफ न्यू आपके पास आ जाएगा बच्चे 2 × 8 किसके बराबर आ जाएगा, 16 के। तो ये कितना आ जाएगा, के इंटू 16 क्यू डिवाइड बाय 5 × 5 क्या आ जाएगा, 25 आर स्क्वायर। तो एफ न्यू आपके पास कितना आ जाएगा जी, 16 के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, 16 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 25 आर स्क्वायर। बच्चे अब ध्यान से समझ लेना यहाँ पे बच्चे अब ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है वो किसके बराबर है, तो के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो बच्चे यहाँ पे जो आपके पास एफ न्यू आ जाएगा, एफ न्यू इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 25 ऑफ एफ। जल्दी बताइए बच्चे, न्यू फोर्स आपके पास कितनी आ गई, न्यू फोर्स इज इक्वल टू 16/25 ऑफ एफ। जल्दी से बताइए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैसेज में लिख दीजिए बच्चे, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए। बच्चे अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है इसने, हाँ बच्चे नोट बाद में कर लेना। इसने बोला है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज आयन carrying equal charge is 3.7 into 10⁻⁻⁹ न्यूटन। इसने यहाँ पे बोला क्या है कि जो आपके पास फोर्स है, फोर्स आपके पास कितनी गिवन दी है, फोर्स इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन। क्लियर हुआ नहीं हुआ, यही दिया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस, चार्जेस कैसे है दोनों बच्चे, पॉजिटिव है, कैरिंग इक्वल चार्ज, और क्या है, दोनों में इक्वल चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये चार्ज आपके पास फर्स्ट चार्ज है, ये आपके पास सेकेंड चार्ज है, ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास Q2 है। Q1 भी आपके पास कितना गिवन दिया है, Q। ऐसा करते हैं बच्चे, डायरेक्ट Q ही लिख लेते हैं ना, इतना तो अब आपको पता ही है कि ये Q1 होते हैं, Q2 होते हैं, दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी प्लस Q लिख दिया, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, प्लस Q लिख दिया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है दैट इज इक्वल टू 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, उसने बोला कि दोनों के अंदर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, कितने मिसिंग इलेक्ट्रॉन है। बच्चे यहाँ पे देखिए इसने मिसिंग पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने किसके बारे में पूछा है, एन के बारे में पूछा है। बच्चे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास Q होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है, और एन आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, Q डिवाइड बाई ई के। बताइए ये पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा है, जो वो किसके बराबर आ जाएगा, Q अपॉन ई के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी बताइए। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, Q1 और Q2 की जगह Q लिख सकता हूं। तो यहां पे आ जाएगा F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, Q की वैल्यू निकालना है, क्योंकि बाकी सारा गिवन है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो आपके पास एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। बच्चे जल्दी बताइए, लिख सकता हूँ या मैं नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी देखिए। क्लियर है। अब बच्चे देखिए आपके पास एफ की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, के की वैल्यू है। आपको सिंपली इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए। एफ की वैल्यू क्या लिखोगे आप,
3.7 इंटू 10⁻⁻⁹। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय किसके, के की वैल्यू बच्चे पढ़ी है आपने, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। याद है आपको या नहीं याद है? क्लियर है? अब बच्चे इस टर्म को ना सिंप्लीफाई करना मैंने क्लास के अंदर आपको बताया है कि जब भी कभी ऐसी टर्म आ जाएगी तो उनको हम सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आप लोग करोगे। क्लियर है? बताया है सिंप्लीफाई करते कैसे। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं बच्चे। यहाँ पे जो आपके पास क्यू स्क्वायर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 10.27 इंटू 10⁻⁻38। तो यहां से मेरे पास क्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां तक समझ में आया? अब क्यू आ गया बच्चे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होता है। अब आपका फॉर्मूला क्या है, अब आपका फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू आपके पास कितना आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय ई आपके पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जल्दी बताइए। क्लियर है? इससे ये कट गया और ये क्या आ गया 2। तो एन की वैल्यू आपके पास 2 क्या आ गया, एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू 2। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो आपके पास कितने हुए हैं, इज इक्वल टू। जल्दी से बताइए बच्चे, क्लियर हुआ पॉइंट है नहीं हुआ? जल्दी से बता दीजिए बच्चे, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? करें बच्चे नेक्स्ट स्टार्ट। देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट पढ़िए बच्चे। इसने क्या बोला है, सपोज द स्फीयर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज। तो बच्चे स्टेटमेंट को रीड करते रहो और साथ साथ इन चीजों को लिखते रहो, ड्रॉ करते रहो। इसने क्या बोला है, सपोज द स्फीयर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज। ए और बी का साइज क्या है, आइडेंटिकल है। ए और बी का साइज क्या है, आइडेंटिकल है। ये ए है और ये क्या है, बी। एंड हैविंग चार्ज क्यू, दोनों पे चार्ज कितना है, क्यू है। तो मतलब कि इस पे भी चार्ज क्यू है और इस पे भी चार्ज कितना है, क्यू। अब बच्चे इन दोनों में कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमें नहीं पता है। दोनों में कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो हम कितना मान लेते हैं, आर। ठीक है। इसने बोला अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज। एक हम, ये दो स्फीयर है, ये पहला स्फीयर है बच्चे, ध्यान से समझिए, और ये दूसरा स्फीयर है। एक हम तीसरा स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं जो कि आपके पास क्या है, अनचार्ज। अनचार्ज है तो बच्चों वो किस तरह से होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, ये क्या है, थर्ड स्फीयर। Uncharged is brought in contact with the first, in contact and with second and finally removed from both। इसने क्या बोला कि जो आपका थर्ड स्फीयर है, पहले मैं उसको लेकर गया फर्स्ट स्फीयर के पास, फिर मैं उसको लेकर गया सेकंड स्फीयर के पास। अब बच्चे पहले ना मैं इनका साइड पे केस कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट स्फीयर है, फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज कितना है, क्यू। और ये मेरे पास क्या है, थर्ड स्फीयर, और थर्ड स्फीयर पे चार्ज कितना है, 0। बच्चे जब भी कभी दो स्फीयर को आपस में कांटेक्ट में करवाया जाता है तो उनका जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है? मतलब कि इन दोनों का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना आ जाएगा, क्यू प्लस 0 डिवाइड बाई 2, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई 2। जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई 2 आ जाएगा, बिकॉज चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो मतलब कि पहले जो 3 के पास कितना, अब जो न्यू चार्ज आ गया वो कितना आ गया,
ए के पास कितना आ गया Q/2, 1 के पास और 3 के पास भी कितना आ गया Q/2। ठीक है, थर्ड के पास जिसके पास पहले जो चार्ज था वो 0 था, अब उसके बाद चार्ज कितना आ गया Q/2। बच्चे अब तो नहीं रहा ना अनचार्ज, अब चार्ज आ गया इसके पास, कितना आ गया है Q/2 आ गया। अब हमने किया क्या है, इस Q/2 चार्ज को हम कहां पर लेकर चलेंगे, 2 के पास लेकर चलेंगे और उसके साथ क्या करवाएंगे, कॉन्टेक्ट करवाएंगे। समझ लीजिए अब हमने क्या बोला कि हम किस चार्ज को, जो आपके पास चार्ज है ये क्या है सेकंड, और अब ये क्या बन गया थर्ड। सेकंड के पास चार्ज आपके पास कितना है, सेकंड के बाद चार्ज कितना है Q/2, सॉरी सेकंड के पास कितना है Q चार्ज है बच्चे, थर्ड के पास है Q/2, सेकंड के बाद चार्ज कितना है Q और थर्ड के पास कितना है Q/2। मैंने क्या बोला है, चार्जेस क्या हो जाता है जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब Q प्लस Q/2 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे किसके बाद आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 2Q प्लस Q डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया 3Q/4। क्लियर है। तो बच्चे अब जो आपके पास चार्ज आया वो आपके पास कितना आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 3Q/4। जल्दी से बताइए बच्चे पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो चार्ज आ गया वो आपके पास कितना आ गया जी 3Q/4। मतलब कि अब जो Q, अब जो 1 के पास चार्ज है, फर्स्ट स्फीयर के पास चार्ज है वो कितना है Q/2, और जो थर्ड स्फीयर के पास चार्ज है, सॉरी सेकंड स्फीयर के पास चार्ज है वो कितना है 3Q/4। क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास दो केस आ गए, एक इनिशियल आ गया एक फाइनल आ गया। बच्चे अब आपके पास दो केस आ गए, एक इनिशियल, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक आ गया आपके पास इनिशियल और दूसरा एक आ गया फाइनल जो कि आफ्टर रबिंग है। इनिशियल में आप क्या लिखोगे, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू के Q² अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू के Q² अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चे ये इनिशियल रख दो और यहाँ पे इसे फाइनल। अब फाइनल के अंदर पुट करो, फाइनल के अंदर बच्चे जब मैं Q1 की बात कर रहा हूँ तो वो कितना है Q/2, Q2 की बात कर रहा हूँ तो वो कितना है 3Q/4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, इज इक्वल टू 3K Q² डिवाइड बाय 8R²। बच्चे बताइए समझ आया नहीं आया। अब बच्चे यहाँ पे आप इस पॉइंट को समझिए कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ Q² अपॉन R² की, तो वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू एफ इनिशियल। तो मतलब कि यहाँ पे जो फाइनल फोर्स आएगी वो किसके बराबर आएगी, 3/8 F इनिशियल के। जल्दी बताओ बच्चे ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे जो फाइनल फोर्स आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, इज इक्वल टू 3/8 ऑफ एफ इनिशियल। बच्चे ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर से समझाता हूँ। बच्चे इसने यहाँ पे बोला क्या था, इसने बोला था सपोज द स्फीयर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज। स्फीयर ए और बी का क्या है, आइडेंटिकल साइज है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा बच्चे, सेम साइज है। यहाँ पे आइडेंटिकल का मतलब समझो, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, इन दोनों का साइज क्या है, सेम साइज है। इन दोनों का साइज क्या है आपके पास, सेम साइज है। हैविंग चार्ज क्यू, दोनों पे चार्ज कितना है क्यू है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट एंड इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, बट आर द न्यू फोर्सेज और रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, टेक सेपरेशन बिटवीन स्फीयर इज आर। तो जो आपके पास स्फीयर 1 के पास चार्ज क्यू है और स्फीयर 2 के पास चार्ज कितना है आपके पास क्यू है, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितनी गिवन दी है, आर गिवन दिया है यहाँ पे। क्लियर है। अब बच्चे थर्ड चार्ज जो है वो अनचार्ज है। पहले हमने क्या किया जी, फर्स्ट के पास थर्ड को लेकर गए, तो जब भी कभी दो चार्जेस को पास लेके जाते हैं तो उनका चार्जेस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने चार्ज को क्या कर दिया जी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। एक के पास क्यू था दूसरे का जीरो था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके क्या आ गया जी Q/2। सेकंड केस के क्या किया जी, हमने इसको किसके पास ले गए, थर्ड के पास। अब थर्ड के पास चार्ज कितना आ चुका है, Q/2 आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे जी, Q प्लस Q/2 डिवाइड बाई 2, जो कि आपके पास कितना बनेगा जी
3q/4। अब मैंने क्या कर दिया जी, जो मेरे पास कॉलम स्लो है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। दैट इज एफ इनिशियल एफ आई इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ आई किसका आ जाएगा जी, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एफ फाइनल की बात करते हैं तो उसमें बच्चे जो चार्जेस की नई वैल्यूज है वो हम पुट करेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, Q/2 इंटू 3q/4, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा 3k/Q² अपॉन 8r²। तो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करोगे, एफ इनिशियल। तो जो आपके पास क्या पूछा था इसने यहाँ पे देखो, व्हाट आर द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन आई है वो क्या आई है, 3/8 ऑफ इनिशियल आई है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? बच्चे लेक्चर को यहीं पर ही ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब आप लोगों से।